बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। श्री शेरपुर धाम की जय। तीनों पुरी धाम की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूँ तो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ सतगुरु परम विनय करू प्रणाम। उभरे विकट कपाट सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में करो वंदना हृदय करो परवेश। श्री प्राणीनाथ निज मूल श्री मेहराज शुभ नाम। तेज को श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजित जीवन स्वरूप के नूरी चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी, राजी महाराज जी के अपार मिहिर से हम अपने रामतन महाराज जी के गीतक को श्रवण कर रहे हैं। तो कल हमने सुना सुंदर साथ जी कि किस तरह से सतगुरु महाराज जी परमात्मा की खोज के लिए, उनको पाने के लिए घर छोड़कर कहाँ पहुंचते हैं, मथुरा के लिए निकलते हैं। और सर्वप्रथम कहाँ आते, मुजफ्फरनगर। फिर वहां से 3 दिन रहने के बाद अलीगढ़ जाते हैं। और अलीगढ़ से जब वहां पर लाला उनको भोजन करा देते हैं और दक्षिणा में लौटा दे देते हैं, तो वहां से महाराज जी जब निकलते हैं तो कुछ ही दूरी पर चलते हैं तो कौन मिलते हैं उनको, 2 सिपाही, है ना। तो किस तरह से महाराज जी से परिचय पूछते हैं, कहते हैं कि भाई तुम आवारा घूम रहे हो उधर उधर। तो वे किस तरह से उन्हें अपने साथ ले जाने का प्रयत्न करते हैं, उनसे परिचय पूछते हैं। तो जैसे ही महाराज जी उनको अपना परिचय दे देते हैं तो वे दोनों आपस में बात करके कैसे कैसे महाराज जी को अपने साथ ले जाते हैं। तो यहाँ कहते हैं महाराज जी क्या कह रहे हैं, तो एक ने कहा प्यार से और दूसरे ने कहा डराकर। तो यहाँ कह रहे महाराज जी, तो हम तो बोल न पाए इतने, दूजा बोल पड़ा एकदम। कैसे नहीं चलेगा डंडे के बल से ले जाएंगे हम। तो महाराज जी कह रहे कि एक ने तो मुझे समझाया, है ना। मैं हाँ ना का कुछ जवाब देता कि मैं पढ़ लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, तो इतने में ही दूसरा बोल सका और बोलकर क्या कहा कि क्यों नहीं चलेगा हमारे साथ, हम डंडे के बल से इसको लेकर चले। तो ऐसे सुंदर शाह जी यहाँ पर कह रहे हैं वो, हमें गुड़क कर बोला देखो सीधी तरह समझ जाओ, तुम्हें नौकरी उम्दा देंगे अपने साथ चले आओ। कह रहे हैं घुड़क कर बोलो कि सीधी तरह से समझ जाओ, नहीं तो क्या कह रहे हैं, डंडे के बल से ले जाएंगे। और लालच भी करे सुंदर शाह जी, क्या कह रहे, तुम्हें नौकरी उम्दा देंगे अपने साथ चले। ये होती है सुंदर शादी, जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं तो माया किस किस रूप में हमारे सामने आती है। महाराज जी तो उलंघ गई, इस माया से घबराए नहीं, न इसके चंगुल में फंसे। लेकिन ये हमें सिखावन दे रहे हैं कि जब ये माया आती है, अलग अलग रूप धर कर आती है, तो हम किसी न किसी रूप में उसमें फंस ही जाते हैं। देखिए जब घर से ही निकले तो घर से कैसे, एक बाह्य मन ने विचार डाला कि भाई कैसे पत्नी को बच्चों को छोड़कर कुछ ना कुछ तो होगा। मेरी जन्मभूमि जहाँ पर मैंने जन्म लिया, पालन पोषण हुआ, आज मैं उसको छोड़कर चल रहा हूँ। फिर रास्ते में आए तो कैसे सुंदर साथ जी भूख प्यास का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन तब भी कहा कि मेरी जो आत्मिक भूख है उसके सामने मैं पेट की भूख को महत्व देता है। अगर उसे भूखा रखना है तो मैं भूखा ही रह लूंगा,
लेकिन जो अंदर की मेरी आत्मा की भूख प्यास लगी है, मुझे उसको शांत करना। और की सुंदर शांति, जब जब दृढ़ निश्चय हुआ, जीत हुई, तो धामधनी ने एक लाला के रूप में खड़ा कर दिया, जिन्हें दक्षिणा भी दी और भोजन। अब आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी, तो अब किस रूप में आ रही है? सिपाही के रूप, है ना। तो अब यहाँ ये अगर अंदर में देखे सुंदर साथ जी, हमारा मन और बुद्धि ही होती है, जो बुद्धि हमें समझाती है और मन हमें डराता है, धमकाता है, और क्या करता है? बाह्यमुखी कर देता है, लालच दे देता है। हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं तो कभी नौकरी के लालच में, देखो हम कहेंगे कि भाई एक तरफ अगर नौकरी हो और एक तरफ हमारे क्या है, अपने आध्यात्मिक मार्ग पर अभी मिला नहीं, मिल जाए तो बात दूसरी है। अभी हमने कदम ही बढ़ाए हो अपने आध्यात्मिक मार्ग पर, और बाहर से माया का बुलावा आ जाए कि चलो तुम्हारी सरकारी नौकरी लगी, तो 100% श्योर है कि हम धनी को छोड़ देंगे, सत्संग को छोड़ देंगे, नौकरी को छोड़। तो यहाँ महाराज जी के सामने है। तो सुंदर साथ जी वास्तव में प्रैक्टिकल है। अगर धनी ना हाथ पकड़े, धनी साथ ना दे, तो माया किसी न किसी रूप में आकर ठग ही दे। ये धनी का बल होता है जो आत्मा बच जाए। तो यहाँ सुंदर साथ जी क्या करें, नौकरी का लालच दिया जा रहा है, 50 रुपए का लालच दिया जा रहा है कि सैलरी भी अच्छी मिलेगी। उस समय तो 50 रुपए की भी वैल्यू थी, बहुत वैल्यू थी सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर कह रही है अब्जा, और क्या कह रहे हैं, देखो लालच क्या है कि सरकारी नौकरी तो काम भी ज्यादा नहीं करना, बस नाम नूम लिखना है तुम्हें। और जबकि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने से ज्यादा काम संसार में करना पड़ता है। देखिए, हम अपने ही देखें, अगर अपने घरेलू कार्य में ही देखें, तो कितना समय हम अपने परमात्मा में देते हैं, परमात्मा की तरफ चलते हैं, और संसार में हमें कितना बल लगाना पड़ता है, तन से भी, मन से भी, बुद्धि से भी, कितना समय जाता है। तो इसलिए कहा कि अगर जितना बल हम, जितना मतलब एक निर्णय या दृढ़ निश्चय कर लेते हैं संसार के कार्य करने के लिए, अगर इतना समय हम अपने परमात्मा में ले, तो परमात्मा पाना दूर नहीं, लेकिन ये जीव कर नहीं, इधर को बल लगा नहीं पा, और संसार की तरफ को लगा। लेकिन जैसे हमारे सतगुरु महाराज जी है ना, तो वास्तव में इनसे बाहर का काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनसे धनी को विशेष कार्य। तो यहाँ कह रहे हैं कि नाम नूम लिखने भर ही का काम तुम्हें दिलवा देंगे। कोई भारी काम नहीं है, बस नाम नूम लिखना, बस थोड़ा सा बता दो कि तुम पढ़ना लिखना जानते हो, और चलो हमारे साथ, 50 रुपए नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकर बना देंगे तुम्हें, चलो हमारे साथ में। तो लालच भी है और डर भी है, दोनों चीज तो होता है। लालच कैसा होता है? अरे चलो नौकरी मिल जाएगी। और डर क्या होता है? अगर ना नौकरी करेगा तो तेरा गुजारा कैसे होगा, तेरे बच्चों का गुजारा कैसे होगा, है ना। लालच भी तो होता है, भाई अच्छे पैसे कमाएगा तो अच्छा सुख शांति से जीवन बिताएगा। तो यहाँ पर लालच भी और डर भी, दोनों चीज। मना किया हमने बहु तेरा, हुई बड़ी खींचातानी, ले ही गए हमें अपने संग, एक हमारी न मानी। कह रहे हमने मना किया बहुत, बहुत बार हमने मना किया कि भाई हमें नहीं जाना तुम्हारे साथ, हमें नहीं नौकरी चाहिए ना, हमें 50 रुपए चाहिए, है ना। लेकिन क्या हुआ? बड़ी खींचातानी, यानी वे पुलिस वाले थे, डंडा भी उनके पास में था, तो उनकी तो भाषा का ही पता है ना। तो कह रहे महाराज जी की खींचातानी होकर आखिर में वे मुझे अपने साथ ले ही गए, और मेरी एक भी उन्होंने नहीं ली। मैं भले ही मना करता रहा कि भाई मुझे नहीं जाना, लेकिन उनकी दृष्टि तो भी भाई ये थी कि ये तो आवारा गद्दी में घूम रहा है, घर से भागा हुआ है, बेरोजगार है, तो चलो क्यों नहीं इसे अपने काम पर लगा दिया जाए। भरा हुआ था एक दीपू सा, 36 कोमों से भरपूर, पहरे लगे हुए थे जिसके, चारों तरफ शहर से दूर। तो यहाँ सुंदर सा जी कह रहे हैं कि एक दीपू भरा हुआ था, किससे? 36 कोम, यानी हर तरह के लोग थे वहां पर, जहाँ के ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो वहां कह रहे हैं कि 36 कौमों के लोग वहां से भरे हुए थे, और पहरे लगे हुए थे जिसके, चारों तरफ शहर से। यानी इन्होंने जहां लोगों को पकड़ पकड़ कर, लड़कों को पकड़ पकड़ कर इकट्ठा किया हुआ था, तो वो शहर से बाहर थे, और चारों तरफ पहरेदारी थी कि कोई निकल कर भाग न जाए। तो वहां महाराज जी को ले जाया गया। अब यहाँ क्या कह रहे हैं आगे चलकर सुंदर सास जी,
डेरे लगे हुए थे चारों तरफ छावनी सी छाई, भेदभाव उस जगह कहीं पर दिया न हमको दिखलाई। अब कह रहे हैं यहाँ पर कि जगह जगह डेरे लगे हुए, जैसे कि मतलब भाई कितने लोग इन्होंने इकट्ठे किए होंगे, तो एक जगह तो नहीं रख सकते कि किसी की एक यहाँ टेंट सा लगा दिया, किसी जगह एक टेंट सा लगा दिया, रहने के लिए खाने पीने के लिए सारी व्यवस्था तो करनी पड़ती थी जब इकट्ठे कर रहे थे लोगों को। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जैसे सेना की छावनी पड़ जाती है तो ऐसे छावनी सी बनी होती है जगह जगह, है ना। और क्या कह रहे हैं, भेदभाव उस जगह कहीं पर, उस जगह कहीं पर भी कोई भेदभाव नजर नहीं आ रहा था, है ना। एक जगह खाते सब मिलकर, सब जा छूते खाने को, रोक टोक कुछ नजर न आई उन चौकों में जाने। अब यहाँ महाराज जी क्या करें सुंदर साहब, क्योंकि जो कह रहे हैं कि 36 कौम जो है वे एक जगह थी, है ना। और कोई भी रोक टोक नहीं थी, जैसे भोजन एक जगह बनता था सबका, तो जो जाता था वही लेकर खा लेता था, कोई भेदभाव नहीं था। तो ऐसे महाराज जी को करे, क्योंकि उस समय जातिवाद ज्यादा था, भेदभाव था छुआछूत का, कि भाई ये निम्न जाति का है तो इसे छूना नहीं, इसके घर का नहीं खाना, है ना। ये भेदभाव उस समय ज्यादा था। और अभी महाराज जी मतलब है तो अंदर में बहुत, लेकिन अभी वो जो समाज का एक एरिया था उसका प्रभाव जरूर है। जैसे जाति से भी ब्राह्मण थे, तो उस समय जैसे परिवार में कोई संस्कार थे तो अंदर था भी ये कि भाई ये छोटी जाति का है तो इसके हाथ से खाना नहीं है, इसके घर का नहीं लेना है। तो इस तरह से महाराज जी बहुत अपने आप को पाक साफ रखते थे, है ना, पूजा पाठ तो करते थे। तो यहाँ उनके अंदर आया कि यहाँ 36 कौमें रह रही हैं, सबका भोजन एक जगह बन रहा है, लेकिन किसी को कोई रोक टोक नहीं है, जो आता है वो लेकर खा लेता है। देखा तो बनाने वाला भी कोई है, खाना परोसने वाला भी कोई है, क्योंकि पूरे के पूरे लोग इकट्ठे कर रखे होंगे। महाराज जी तो कह रहे हैं कि छावनी से बनी हुई थी वहां पर। तो कह रहे हैं 2 दिन तक तो जान न पाए रोटी कौन बनाता है, हाँ, धीवर रोटी पोता देखा और चमार जिम खाता है। तो सुंदर साजी महाराज जी कह रहे कि जैसे मैं वहां पर रहा 2 दिन तक, 2 दिन तक तो हमें पता नहीं लगा कि भाई रोटी कौन बना रहा है, कौन जिमा रहा है। लेकिन धीरे धीरे महाराज जी कह रहे कि जब मुझे 2 दिन के बाद पता चला तो देखा मैंने कि निम्न जाति के जो लोग हैं वो भोजन बना रहे हैं और जिम्मा भी रहे हैं, परोस भी रहे हैं। तो ये सुंदर साथ जी देखो, अब यहाँ पर देखे तो महाराज जी क्यों दर्शा, क्योंकि उस समय समाज में ये थी, लेकिन अगर आत्मिक दृष्टि से देखे तो ये नहीं होना चाहिए। हालांकि अंदर से महाराज जी नहीं मानते चीज को, आगे चलकर देखो सबको एक समान भाव देंगे। लेकिन अभी बाहर की एक स्थिति है कि भाई जैसे अशुद्धि के कारण घर छोड़ा है, परिवार में पले पोषे हैं, तो ये जैसा बोलबाला था समाज का अभी वो थोड़े से अंदर हैं। तो इसलिए महाराज जी यहाँ पर ऑब्जेक्शन, और नहीं तो अगर आत्मिक भाव में आकर देखेंगे तो महाराज जी के लिए कोई भेदभाव नहीं है, कोई छोटी मोटी जाति का नहीं है, सुंदर साथ जी है भी नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो प्राणनाथ जी ने पहले ही कह दिया था, क्या कह दिया था कि कोई निम्न जाति का हो तो वो भी सत्संग दे सकते हैं, हर एक बंदा परमात्मा को पा सकता है। भेदभाव कुछ नहीं होता, भेदभाव किसका होता है, खान पीन का, रहन सहन का होता है। तो ये सुंदर साथ जी देखिए यहाँ पर, तो कह रहे महाराज जी यहाँ पर, चला न बस अपना क्या करते, 2 दिन आग नीच सटकी, दिवस तीसरे भंगी देखा वही रोटी दे पटकी। तो अब कह रहे सुंदर साथ जी कि अब मेरा बस नहीं चला, है ना। यहाँ पर क्या करते, 2 दिन तक तो आंख मीच कर सटकी, क्योंकि 2 दिन तक पता नहीं था कौन बना रहा है, कौन परोस रहा है, कौन जिमा रहा है, कुछ नहीं पता था। तो जबरदस्ती हम उसको खाते नहीं खाता, है ना। और दिवस तीसरे भंगी देखा वही रोटी दे पटकी। अब कह रहे जब तीसरे दिन देखा कि भाई बहुत ही निम्न जाति का वो रोटी परोस रहा है, तो फिर मन नहीं माना। क्यों नहीं माना सुन, क्या जाति से कुछ फर्क पड़ेगा, हाँ फर्क क्यों पड़ता है, क्योंकि जिसका खान पीन गंदा हो, देखो चाहे वो उच्च कुल में भी क्यों ना, महाराज जी कह रहे हैं कर्मों से उस पर, कर्मों से उसके प्रभाव पड़ते हैं, उसके रहन सहन से प्रभाव पड़ता है। जो जो दूसरे जीवों को मारकर खाएगा उसके हाथों में भी कितनी गंदगी होगी, उसके रहन सहन में भी कितनी गंदगी होगी, उसके तो रोम रोम से वो बदबू आएगी जो दिन भर जानवरों का मांस खाता है।
तो क्या तुम उनके बर्तनों में या उनके हाथों से कुछ खाना पीना स्वीकार करो? नहीं। और अगर एक ही निम्न जाति का चाहिए, कि महाराज जी यहाँ पर कह रहे चाहे भंगी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका खान पीन, उसका भक्ति भाव अच्छा है, उच्च कोटि का, तो महाराज जी ने उसको भी ऊंचा स्थान दिया। ब्राह्मण और भंगी की जो तुलना करके दिखाई, महाराज जी ने कहा कि एक भंगी अच्छा है जो वो सफाई करता है, लेकिन उस किससे, उस ब्राह्मण से जो अच्छे वेशभूषा धारण करके अंदर में छल कपट से भरा हुआ है, भक्ष्य चीजों का भी वो भक्षण करता है, मदिरा पान करता है, मांस खाता है ना, जानवरों पर अत्याचार करता है, तो काहे का हुआ ब्राह्मण? तो यहाँ महाराज जी किसको दिखा रहे हैं? कर्मों को दिखा रहे हैं। तो जो ऐसे कर्म करेगा, उसमें चाहे जाति में कोई भी हो सुंदर जी, अगर उसके कर्म गंदे हैं तो वास्तव में उच्च कुल का होकर भी वो निम्न कुल का। तो जिसके कर्म ओछे होते हैं वो है निम्न, तो क्या उसके घर का स्वीकार किया जाएगा? उसके हाथों से स्वीकार किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, एक उसमें आते हैं ना कि जो बिना गुरु के होता है ना, बिना गुरु का मतलब जिसने गुरु ना बना रखा हो, निगुरा। तो शास्त्रों में भी है कि नुगरे के घर का तो जलपान भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो उसके अंदर वो ज्ञान नहीं होता, उसके अंदर वो पवित्रता नहीं होती। आता है भागवत में, सुंदर साहब जी, नारद मुनि ने भी कहा था कि जो निगुरा है उसके घर का अगर खाते तो उसका पतन हो जाता। क्यों? क्योंकि उसके विचार सात्विक नहीं होते। वो कोई भी भोजन बनाता है तो वो अपने परमात्मा को समर्पित नहीं करता, है ना। उसका खान पीन भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अगर जो भक्ति भाव से जुड़ा होगा तो गलत खान पीन नहीं करेगा, अपने साफ सफाई का भी ध्यान रखेगा, उसके विचारों में भी सात्विकता हो। तो जिसके विचारों से, जिसके हाथों से बना हुआ भोजन होता है, तो उसका असर उस भोजन के अंदर जरूर आता है बनाने का। तो जैसे विचारों से उसने बनाया, तुम उसको खाओगे तो क्या उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो इसलिए महाराज जी यहाँ पर कोई विशेष जाति को इंडिकेट नहीं कर रहे, ये दिखा रही है कि जिसके कर्म नीच होते हैं वो है नीच जाति, वो है निम्न जाति। अगर उसके कर्म श्रेष्ठ हैं तो वो निम्न जाति का नहीं कहा। तो कह रहे महाराज जी यहाँ पर कि जब मैंने तीसरे दिन देखा कि भंगी भोजन रोटियां जिमाता है, तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने भी रोटियां वहीं पर पटक दी, यानी खाई नहीं, अंदर गई ही नहीं। क्योंकि सामने एक वो फिगर आ जाता है कि इन्हीं हाथों से मांस पकता है, इन्हीं हाथों से जीवों की हत्या की जाती है, तो भला मैं इन हाथों का बना हुआ भोजन कैसे लूं? और जबकि उस समय समाज में बोलबाला ज्यादा था, इसलिए महाराज जी कह रहे कि मैंने वो वहीं पर पटक। चले आए अपने डेरे में, 2 दिन तक उपवास किया, उन्हीं दिनों के बीच एक पंडित जी हमको और मिला। हम कह रहे महाराज जी मैं यहाँ से चला आया। कहाँ पर? अपने डेरे। अलग अलग छावनी बनी हुई थी ना, तो मैं जहां उनको ठहरा गया था, मैं अपने डेरे में चला आया और 2 दिन तक उपवास किया। यानी कहा कि ऐसा अन्न खाने से तो मैं भूखा रहूं वो बेहतर। 2 दिन तक नहीं खाया। अब जब नहीं खाया तो राज्य महाराज जी कुछ ना कुछ तो, जैसे होते हैं वैसे एक संगति तो मिल जाती है यहाँ पर। तो अब कह रहे हैं यहाँ पर उन्हीं दिनों मेरा मिलन एक पंडित जी से हुआ, वे भी यहाँ पर फंसे हुए थे। तब दोनों को मिला तो एक से दो गुना भले, तो दो का बल दो का होता है, एक का एक का होता है, कि 2 दिन तक तो उपवास कर रहे थे। अब कह रहे कि साथी मिल गया तो क्या कहा, दर्शन से क्रोधी जचता था, योग भ्रष्ट हो गए जैसे, हमें देख कर योग भ्रष्ट, बोला तुम आन फंसे कैसे। कह रहे महाराज जी कि जब मैंने उसको देखा उन पंडित को, तो स्वभाव से तो ऐसे लग रहे थे कि जैसे बहुत क्रोधी स्वभाव के, है ना, जो दूसरे भी आए हुए थे यहाँ पर। और योग भ्रष्ट हो गए जैसे, कि जैसे वो क्रोधी तो है और वो भी यहाँ पर आन फंसे हैं, वे भी पंडित है, मैं भी पंडित हूँ, तो जैसे मेरा धर्म भ्रष्ट हो रहा है वैसे ही उसका भी धर्म भ्रष्ट हो रहा है। तो कह रहे हैं कि हमें देखकर योग भ्रष्ट, बोला तुम कैसे आन फंसे। अब वे पंडित महाराज जी ने देख रहे कि मेरा तो धर्म भ्रष्ट हो रहा है, लेकिन ये भी पंडित है जो 2 दिन का उपवास कर रखा, तो उनसे पूछ रहे हैं कि भाई तुम यहाँ पर कैसे आन फंसे हो। अब महाराज जी क्या कहते हैं यहाँ पर, दाने से पंछी फंसता है, तुम कैसे फंस गए कागा, तुम जैसों को फंसा देख कर हम भी आन फंसे बाबा। तो यहाँ पर कह रहे हैं, उन्होंने पंडित जी ने महाराज जी से कहा कि दाने से पंछी फंसता है,
अगर दाना डाल दिया जाए तो पंछी उस दाने के लालच में आकर फंस जाता है। तो कह रहे हैं तुम कैसे फंस गए कागा, ये तो बताओ। क्योंकि कौवा तो बहुत चतुर चालाक होता है, तो ऐसे चतुर चालाक पंडित कैसे फंस गए जिनको इस रोटी का लालच ही नहीं, इस दाने का लालच ही नहीं है, इस माया का लालच ही नहीं है। तो फिर तुम कैसे फंस गए? तो महाराज जी क्या जवाब देते हैं, तुम जैसे को फंसा देखकर हम भी आन फंसे बाबा। भाई तुम मेरे से पूछ रहे हो, वही कहे कि दोनों फंसे फंसे पूछ रहे तुम कैसे फंस गए। तो महाराज जी ने क्या कहा, सीधा सा सरल सा जवाब दे दिया कि भाई जैसे तुम फंस गए, हाँ ऐसे ही हम फंस गए, और क्या फंस गए, है ना। तो ऐसे महाराज जी कह रहे हैं यहाँ पर, तुम जैसों को फंसा देखकर हम भी आन फंसे बाबा। इब्दता ही है अभी रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अभी अभी तो शुरुआत है ना, अभी तो यहाँ फंसने की शुरुआत है जो हम आए हैं। अभी से तुम उपवास कर रहे हो तो आगे आगे देखना, आगे आगे क्या होता है, कहाँ जाओगे, क्या काम करा जाएगा, पुलिस वाले पकड़ कर तो ले आए। अब आगे देखिए क्या होगा यहाँ पर। एक मर्ज के दो बीमारों का जब हो जाता संजोग, तो दोनों ही गाया करते अपना अपना रोग। तो महाराज जी बता रहे हैं अपनी मुखारविंद से कि हमने क्या कहा कि जब एक बीमारी के, एक ही मर्ज के दो बीमार होंगे, मान लीजिए तुम्हें भी वही बीमारी, मुझे भी वही बीमारी, तो क्या होगा जब दोनों का संयोग हो जाता है, दोनों का मिलन होता है, तो दोनों ही अपनी अपनी गाया करते हैं अपने अपने रोग की बात। अरे हाँ भाई मुझे भी परेशानी है, अरे हाँ मेरे भी घुटनों में दर्द रहता है, तो तूने क्या करा, मैंने तो ये किया, तो हाँ मैं भी करूंगी। किसको दिखाया, मैंने उस डॉक्टर को दिखाया। तो दोनों महाराज जी कह रहे हैं कि जब एक बीमारी के हो जाते हैं ना दो मरीज, तो दोनों अपनी अपनी गाने सुनते हैं। इसी तरह से सुंदर सा जी, जब हम परमात्मा को भूलकर इस माया के चंगुल में फंस जाते हैं, तो जो फंसा हुआ अपने आप को पहचान लेता कि मैं इस माया के चंगुल में चंद पैसों के लिए कैसे अपने सांसों की कीमती कीमती सांसों को मैं बिता रहा हूँ, जो 84 लाख योनियों के बाद में, और आखिर में मरने के बाद जाता कुछ नहीं, यही रह जाता है। तो इसी तरह से जो जागृत हो जाता है, तो वो ही आत्मा बात करती है उसके बारे में कि भाई तू माया में कैसे फंसी हुई है, कैसे निकलती, तू ध्यान कैसे करती है, ऐसे करती है, तुझे माया ने कैसे लपेटा, मुझे ऐसे लपेटा। तो ऐसे महाराज जी भी यहाँ कह रहे हैं कि भैया जो एक बीमारी के दो मरीज मिल जाते हैं, तो दोनों अपनी अपनी गाय। ऐसे हमारे हुआ, दोनों पंडित थे, दोनों इनके चंगुल में फंस गए, दोनों का अपना धर्म भ्रष्ट हो रहा है क्योंकि रोटियां खानी पड़ रही है। तो यहाँ पर कह रहे हैं जा, खाने पीने की अड़चन दोनों के लिए समस्या थी, बातों बातों में भाव बदल कर बोले उनसे भैया जी। खाने पीने की अड़चन दोनों में। खा तो रहे थे 2 दिन तक, उन्होंने पंडितों ने तो खाया, लेकिन महाराज जी ने तो फिर भी कह रहे कि मैंने तो 2 दिन तक उपवास रखना था, कि मैं नहीं खाऊंगा इनके हाथों की बनी हुई रोटी। इससे अच्छा तो मुझे भूखा रहना, क्यों मैं अपना धर्म भ्रष्ट करूं। तो दोनों की जो अड़चन थी, तो कह रहे हैं यहाँ पर बातों बातों में भाव बदल, यानी डायरेक्ट तो नहीं कह रहे लेकिन इनडायरेक्ट रूप से, क्योंकि अभी खुले नहीं ना एक दूसरे से, पूरे परिचित नहीं है, एकदम अननोन ही है अभी, तो अननोन के सामने एकदम खुल के थोड़ी बात की जाती है, धीरे 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 पूछा जाता है। इसलिए कह रहे कि बातों बातों में भाव बदल, बोले उनसे भैया जी, हम भी पंडित तुम भी पंडित, यह उलझन सुलझा देंगे, यदि सूखा आटा ले ले तो श्रम बना कर खा लेंगे। महाराज जी ने लगाए भाई भूखा कब तक रहा जाएगा यहाँ पे? ऐसा करो तुम यहाँ से इनसे सूखा आटा ले लो, अपना खुद बनाएंगे और खुद, है ना, तुम भी पंडित मैं भी पंडित, भाई मेरी एक के अकेले की बात तो नहीं सुनेगा, लेकिन जब दोनों कहेंगे तो बात सुनी जाएगी। भाई हम तो अपना अलग खाना बनाएंगे, हमें दो जब तुम लेकर आए यहाँ पर। तो ऐसे महाराज जी ने बात बदलकर कहा, यदि सूखा फंस तो गए हैं, ना सकी इसमें कुछ, पर ईमान तो बचवा दो, जैसे बने यहाँ से हमको आटा सीधा दिलवा दो। तो कह रहे हैं यहाँ पर महाराज जी कि फंस तो गए हैं, इसमें हमें कोई शक नहीं, इसमें हमें कोई शक नहीं है कि हम फंस गए हैं यहाँ पर ईमान तो बचवा,
शरीर से तो फंस गए, लेकिन जो अपना ईमान है, जो अपना धर्म है, कम से कम उससे तो बचना है ना। क्या कह रहे हैं, जैसे बने यहाँ से हमको आटा सीधा दिलवा, भाई हमें सूखा आटा दिलवा दो, तो कैसे ना कैसे अपना धर्म रखो। ऐसे सुंदर शादी महाराज जी हमें समझा रहे, किस माया के चंगुल में आकर फंस तो गए। यहाँ माया के लालच में, घर के लालच में, पति के बच्चों के लालच में, रिश्ते नातों के लालच में, इंद्रियों के सुख के लालच में यहाँ पर आकर फंस तो गए। लेकिन महाराज जी फिर कह रही है, हे जीवो तुम कौन हो, अपनी जात को तो पहचानो, तुम हक जात हो। शरीर से फंस गए हो, लेकिन आत्मा से तो अपने उस धर्म को रखो बचाकर, अपनी उस जात का तो मान रखो जिस जात के तुम हो, अपने उस गोत्र को तो बचा कर रखो जिस निजानन गोत्र के तुम हो। तो ये महाराज जी यहाँ पर हमें शिक्षा दे रहे हैं कि जैसे कैसे सूखा सीधा गीला नहीं, इस मोह के भरे हुए आहार से नहीं, यहाँ से सूखा सीधा, जो मोह से ग्रसित ना हो, यानी घर में ही रहिए लेकिन अंतर में कीजिए कुछ। ऐसे महाराज जी कह रहे हैं कि ऐसे रहकर तुम अपने धर्म को यहाँ पर बचा सकते हो। बेशक है इसमें फंसे हुए शरीर, शरीर के साथ में जीव फंसा हुआ है, जीव के साथ में रूह सूता इसको देख रही है, देखी नहीं, जब देखने लगेगी तो अलग है, लेकिन अभी तो जीव के एक रूप होकर कर्ता बन गई। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि इसको तो बचा कर रखो, इस माया में फंस गए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अपनी रूह को बचा कर, ईमान तो बचवा। जैसे बने यहाँ से हमको आटा सीधा दिलवा दो, पंडित जी बोले तो अच्छा, खाना सब तज दो, हम शोहरत करते हैं इसकी, तुम उपवास शुरू कर दो। तो पंडित जी बोले तो अच्छा है, अब सब खाना तज दो। तो महाराज जी ने तज ही रखा था पहले से, है ना, सब खाना तज दो, हम शोहरत करते इसकी, तुम उपवास लो, तो तुम सब भूख हड़ताल करो। और पंडित जी ने कहा कि मैं शोर मचाता हूँ, क्योंकि क्रोधी सौभाग्य तो थे ही वे। तो उन्होंने कहा कि मैं ठीक है भाई, तू कह रहा है तो सूखा सीधे की डिमांड करेंगे हम। मैं शोर मचाता हूँ कि भाई पंडित जी भूखे हैं, पंडित जी भूखे हैं, मर जाएंगे यहाँ पर, मैं शोर मचाता हूँ, तुम भूखो रखनी शुरू कर दो। तब यहाँ पर कह रही हैं, क्रोधी तो थे ही पंडित जी, भूखे और प्रचंड बने, संघर्षण पर जुटे एकदम, बुरी तरह उद्दंड हुए। अब कह रहे क्रोधी स्वभाव के थे पंडित जी, और ऊपर से जब सबको उपवास करते हैं तो पंडित जी भी भूखे थे। तो भूखे पेट में तो और क्रोध आता है, क्योंकि जब पेट में वो जठर अग्नि प्रज्वलित होती है ना, तो वो दिमाग तक चढ़ती है। इसलिए कहते हैं कि भूख में ज्यादा क्रोध आता है, जठर अग्नि पूरे अंगों में फैल जाती है, तो वो क्रोध को भी बढ़ा देती है। तो एक तो क्रोधी स्वभाव के स्वतः ही है, ऊपर से क्या कह रहे हैं, भूखे और प्रचंड बने, संघर्षण पर जुटे एकदम, बुरी तरह उतर। अब तो यहाँ युद्ध की स्थिति बन गई, झगड़े की स्थिति बन गई, और एकदम क्या कह रहे, उद्दंड है। लड़ लड़ पड़ते थे जो आता, कहने हमसे खाने को, शोहरत भूखों की सुनकर सब आने लगे मनाने को। अब पंडित जी काम कर रहे हैं यहाँ पर, देखो सुनिए महाराज जी ने क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कि जो भी कोई आता कि चलो भाई पंडित जी भोजन कर लो, तो जो सामने क्रोधी स्वभाव के पंडित है वो लड़ लड़ जाते, आ जाओ खाना खाएंगे यहाँ पर, कौन बना रहा है, कौन जिमा रहा है, हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हो, क्यों लेकर यहाँ पर आए हो। तो एक तो क्रोधी स्वभाव, महाराज जी तो खुद ही कहते कि देखने में क्रोधी लग रहे हैं, ऊपर से भूखे पेट, तो देखो क्या हालत है उनकी। तो कह रहे कि जो भी उनको भोजन के लिए कहने के लिए आता, उसी के साथ लड़ना प्रारंभ करते थे। और जब देखा कि भाई इन्होंने तो भूख हड़ताल कर रखी, भूखे हैं, तो सब लोग आने लगे मिलने के लिए, भाई चलो कोई बात नहीं भोजन कर लो, मनाने के लिए सब आने लगे, जिस जहां तक भी खबर पहुंची। सुना मेस मैनेजर ने जब, तो दफ्तर में बुलवाया, छानबीन करने पर उसने सूखा राशन दिलवाया। तो जब लोगों में बात फैल गई, तो जो मेस का मैनेजर था, तो उस तक भी वो बात पहुंची। तो उन्होंने देखा, छानबीन की कि भाई हाँ ये पंडित हैं, और इस तरह से भोजन नहीं करे, इन्होंने भूख हड़ताल कर रखी है। तो उन्होंने बुलवाया, पूरी छानबीन की, और जब छानबीन में देखा कि हाँ भाई ये पंडित हैं, और उनकी क्या मांग है कि हमें सूखा सीधा बुलवा दो, तो उन्होंने आदेश दे दिया कि इनको सूखा सीधा दे दिया जाए। तो यहाँ से सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं, मन के हारे हार है,
मन के जीते जीत, मन ही देवे सत साहिबी, मन ही करे फजीत, मन ही करे फजीत। तो महाराज जी देखो यहाँ पर क्या शिक्षा दे रही है, क्यों चौपाई बता रही है कि अगर यहाँ पर महाराज जी और ये पंडित जी अगर हिम्मत हार जाते कि चलो कोई बात नहीं भाई, हम कैदी बन गए यहाँ पर, इन्होंने हमें कर लिया, अरे जैसा एडजस्ट कर लो, खा लो, कोई बात नहीं, है ना, तो यहाँ महाराज जी अपनी बात नहीं मनवा सकते। लेकिन मन में एक दृढ़ संकल्प आया कि चाहे हमें भोजन मिले ना मिले, हम चाहे भूखा ही रहकर मरना हो तो हम तैयार, हमें भोजन मिले ना मिले, हम भूखे रहकर अपने प्राण त्याग देंगे, लेकिन अपना धर्म भ्रष्ट नहीं होने देंगे। तो मन में वो जब दृढ़ संकल्प आया तो सामने वाला उस संकल्प के सामने झुकता है, यहाँ तक कि अगर मन में दृढ़ संकल्प हो तो प्रकृति भी उसी के अनुकूल हो जाती है। सुंदर सा ये देखो, इतना बल होता है संकल्प, मन कह रहे कि मन में कितना बल होता है। इसीलिए महाराज जी ने बाद में कहा, रे मन तू बड़ा समर्थ, क्या कहूं तेरा विस्तार, तुझमें फैल विद विद के अलेखे अपार। तो बड़ा समर्थ वाला मन है। तो मन के अंदर जो संकल्प हुआ है, अगर मन दृढ़ है तो बड़े से बड़े कार्य भी सफल। तो यहाँ महाराज जी ने एक दृढ़ संकल्प लिया कि हम भूखे रहकर प्राण त्याग देंगे, लेकिन यहाँ का भोजन नहीं लेंगे, हमें सूखा सीधा लेना है। तो ये जो मन के अंदर संकल्प, दृढ़ संकल्प हुआ, तो दृढ़ संकल्प के कारण इस कार्य में उनको सफल हुआ। तो ऐसे ही सुंदर साध्य अगर हम देखिए हमारे लौकिक में भी कोई कार्य में अगर मन में अंदर दृढ़ निश्चय है तो वो कार्य होता है जिसको मन ठान ले। इसी तरह से अगर हमारे मन भी ये ठान दे कि मुझे अपने परमात्मा के लिए करना है, मुझे अपने धर्म पर अडिग रहना है, मुझे अपने सतगुरु के प्रति समर्पित होना है, तो बहुत कार्य सरल हो जाता है। अगर मन ही कहे अरे भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, देखा है सुंदर साथ जी, चितवनी के लिए कहे या चर्चनी के लिए कहे या कहीं के लिए कहे तो पहले मन में अरे नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, अरे नहीं मेरे पे नहीं आता, तो पहले ही वो डोज दे दी ना निगेटिविटी के, तो मन का जो बल था वो तो पहले डाउन कर दिया तुमने, पहले डिस्चार्ज कर दिया उसको। लेकिन महाराज जी कह रहे उसको रिचार्ज करो ना, मन के अंदर भावना तो लाओ कि भाई जब सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, कर सकता हूँ, मेरे अंदर भी वो गुण है तो मैं क्यों ना आगे बढ़ूं, मैं भी जब ब्रह्म आत्मा हूँ तो क्या मैं अपने घर का वर्णन नहीं कर सकती। जब मैं अपने घर के यहाँ की एक एक घर के कोने कोने की बात को बता सकती हूँ, कहाँ पर क्या चीज रखी है, कैसे बना हुआ है, कैसे कलर है, तो मैं अपने धाम का क्यों नहीं बता सकती। तो मन में पहले संकल्प तो ले, उसके लिए पॉजिटिविटी तो लाए। तो जब पॉजिटिविटी लाते हैं ना अंदर में, तो कहा ना कि संकल्प, दृढ़ संकल्प होते हैं, आधा कार्य तो हमारा सरल है, क्योंकि मन के अंदर से वो वाइब्रेशन निकलने लगती है जिससे हमारा कार्य बहुत सरल हो जाए। लेकिन हम पहले ही डिमोटिवेट हो जाए, अरे भाई मैं नहीं करता, मैं नहीं करता, मैं नहीं कर पाऊँ, तो वो हो ही नहीं अंदर होते होते। लेकिन अगर प्रयत्न नहीं करे तो हो जाए। इसीलिए महाराज जी कह रहे हैं कि जब मैंने मन में ठान लिया कि मुझे नहीं रोटी खानी तो नहीं खानी, तो मेरा कार्य सफल, भले थोड़ा सा संघर्ष करना पड़े। तो इसीलिए कह रहे कि अगर मन हार गया तो हार है, और मन जीत गया तो जीत। मन देवे सत साहिबी, मन ही तुम्हें सत्य की साहिबी की दे सकता है। सत साहिबी का मतलब जो सत्य हमारा अखंड खजाना है वो दे सकता है। और मन ही करे फजीत, और ये ही मन 84 लाख योनियों में भी घुमा कर फजीता कर सकता है, और यही हमें परम धाम में भी पहुंचा सकता है। सत साहिबी का मतलब जो सत्य है, साहिबी यानी जो परम धाम का अखंड खजाना, वो हमें दिलवा सकता है। और नहीं तो यही मन नीचे जाकर हमें 84 के चक्कर में ले जाकर हमारा फजीता भी करवा देता है। तो मन का बल देखिए। तो इस मन को क्या ना, मन मरता नहीं, मन को मारा नहीं जाता, मन को संवारा। यहाँ भी तो मन घूमता है, बताओ बातों में घूमता नहीं है क्या? घूमता है। तो इस तरह राज्य की बातों में क्यों ना घूम, यहाँ सबके बारे में जानते हैं तो अपने परम नाम के बारे में क्यों नहीं? यहाँ से हम 10 से पूछेंगे भाई तेरा घर कैसा है, सबका पता है, अरे पड़ोसी का घर ऐसा है, अरे मेरे रिश्तेदार ना उसका 2 मंजिली है, उसकी 3 मंजिली, इतना बड़ा फ्लैट है उसका, सबका पता होता है, इतने कमरे इतने तो आखिर मुझे अपने घर का क्यों नहीं जानकारी रखती मैं? अगर मन चाहे कि हाँ मुझे अपने घर को जानना है तो वास्तव में जानता, और अगर मन में ही ये निर्णय है कि मैं जान नहीं पाऊंगी तो वास्तव में बिल्कुल भी हो नहीं पाए।
तो सबसे पहले कह रहे कि मन को इसको समझ, इसको यहाँ से हटाकर परम धाम की तरफ को लगा। तो इस तरह से महाराज जी यहाँ पर कह रही हैं, कुछ दिन बाद हुक्म आया सबका कलकत्ता चलने को, रैलों में भर भर पहुंचाया कलकत्ते अपने जत्थे को। तो कह रहे हैं कुछ दिन तो को तो रहे वहां पर, हम अलग सा सीधा लेते रहे और भोजन करते रहे, लेकिन कुछ दिन के बाद कब तक चलता है, यहाँ पर उन्हें तो पहुंचाना था। तो कुछ दिन के बाद हुक्म आया कि चलो सबको अब कलकत्ता पहुंचा। तो सबके जो अलग अलग छावनी सी बनी हुई थी जुट के जुट, तो उन सबको ट्रेन में भर भर कर पहुंचाने लगे कलकत्ता। तो कलकत्ता अगर देखो जाना कहाँ था महाराज जी को, लेकिन चेन्नई, कहाँ को दिशा बदल। तो ऐसा ही हमारे साथ होता है सुंदर सा, हम आए थे तो अपने धनी का सूत कातन, लेकिन ओटने लगे कपाश, जाना था उस डायरेक्शन में, जाने लगे इस डायरेक्शन। तो ऐसे ये आती है अड़चन सुंदर साथ, लेकिन जब मन में दृढ़ संकल्प है तो एक न एक दिन इससे जीत होती है। जैसे यहाँ माया ने घेर लिया, तो पहले स्टेप में जीत, आगे कैसे इससे जीतते हैं वो भी श्रवण करेंगे। रेलों में भर भर पहुंचाया कलकत्ता अपने जत्थे को। तो जो हमारा जत्था था रेलों में भर भर कर कलकत्ता पहुंचा। अब वहां से कैसे सुंदर सा जी क्या बातें होती है, यहाँ से कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, आगे कैसे महाराज जी इससे निकल कर वापस आते हैं, ये श्रवण करेंगे हम अगली बातें में सुंदर सा जी। अब के लिए बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी, कोटि कोटि प्रेम।